अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे. एज वी हैव completed our chapter number 3 from this mathematics science group 10th. हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 1 2 3. होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4. हम मिसक्लेनियस एक्सरसाइज 3 की रह गई थी, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लोग खुद उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन. दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स अपनी देख लेते हैं. उनकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स. सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन. सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फ्रैक्शन क्या चीज़ है. फ्रैक्शन है जी द कोशेंट ऑफ द टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन. ठीक है, कोशेंट ऑफ अ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कहलाता है. दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन. द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार साइन. वी राइट द डिवाइडेंड अबव द बार एंड द डिवाइजर बिलो द बार. हम राइट डाउन करते हैं. ठीक है, इन टर्म्स को अच्छी तरह समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इज़ अ फ्रैक्शन विद एक्स माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. यानी कि जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. इफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 then the fraction is not defined because x is equal to 2 which makes the denominator of the fraction 0. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्रैक्शन की फर्दर कैटेगराइज हैं. टू टाइप्स पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दी गई है. ठीक है, इनको अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखें रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है. An expression of the form n of x over d of x where n of x and d of x are the polynomial in x with a real coefficient and d of x, it is called a rational fraction. यानी कोई भी वैल्यू जैसे हम p by x की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर, देन दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इट इज कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन. हियर द एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन. नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x with d of x is not equal to 0 is a proper fraction. If कब होगी प्रॉपर फ्रैक्शन. इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल in the numerator is less than the degree of polynomial in the denominator. यानी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हमारे पास इन अ नॉमिनेटर जो है, हम क्या कह रहे हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द नॉमिनेटर इज़ लेस होनी चाहिए दैन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पॉलिनोमियल है 2 इंटू एक्स प्लस 1, जिसमें नॉमिनेटर है हमारे पास 2 एंड डिनोमिनेटर है x प्लस 1. तो हमने कहा डिग्री ऑफ नॉमिनेटर जो होनी चाहिए, जो अबव वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू लेस होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर. ठीक हो गया. नेक्स्ट आती है हमारे पास डेफिनेशन दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अ रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x where d of x is not equal to 0 is called an improper fraction if the degree of the polynomial is greater or equal to the degree of polynomial d of x denominator. यानी कि यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि नॉमिनेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हियर आर गिवन. So every improper fraction can be reduced by division to the sum of polynomial and a proper fraction. This means that if the degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator, then we can divide n of x by d of x, obtaining a coefficient of polynomial q of x and the remainder polynomial r of x whose degree is less than the degree of d of x. यानी ये हमें मेथड दिया गया, वो बता रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सिंपली डिवाइड कर लेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, और जी रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे ये जो भी जिसकी एग्जांपल की बात कर रहे थे कि डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरह हमने मेथड को फॉलो करना है. आर कॉल्ड द कंपोनेंट. और उसके बाद हमें दिया गया है, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन एक्सरसाइज की तरफ. रेजोल्यूशन ऑफ an algebraic fraction into partial fraction when d of x consists of non-repeated linear factor. अब ये याद रहे हमारे पास 4 रूल्स गिवन है एज वी हैव 4 एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर. तो हर रूल एक एक्सरसाइज के साथ रिलेट कर रहा है. ठीक है, अब फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि रेजोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन d of x कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो. यानी कि इफ लीनियर फैक्टर अकर एज अ फैक्टर देन देयर इज अ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म वेयर ए इज अ कांस्टेंट टू बी फाउंड, जिसमें नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स हों. दैट टाइप ऑफ दैट इज बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी कॉल्ड.
तो ये हमारे पास सिंपल, इस मेथड को हम ज़ीरो मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे एक और टर्म देख लें, व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी। एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन विच इज़ सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारे पास जनरल मेथड गिवन है, एग्जांपल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। जनरल मेथड एप्लीकेबल टू रिजॉल्व ऑल द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास मेथड है। इनको अभी अगर मैं बोलूँगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ बाय यूजिंग सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो लाइक आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 1, 7x - 9x + 1 / x - 3। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन किया, 7x - 9 / x + 1 x - 3। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मेथड देखिएगा साथ के साथ। सबसे पहले हमने उसको राइट डाउन कर देना, ये मेथड ही है। अब ये देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, सो फर्स्ट रूल्स इस पे अप्लाई होगा। तो उसको राइट डाउन करने का मेथड ये है, a/x + 1 + b/x - 3। मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को बाय एलसीएम, वी गेट x + 1 x - 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये एलसीएम का स्टेप भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से देख लें आप, ठीक है। कैंसल दिस वैल्यू, व्हाट विल बी लेफ्ट, 7x - 9 a × x - 3 + b × x + 1। अब यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। फर्दर मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, या आहिस्ता आहिस्ता आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिएगा। जब हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने होंगे, जब हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ना हों, ठीक है, तो तब हमने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ x। लेट इट स्टार्ट, सपोज x4 x3 x2, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो अभी तक आप समझ लें, इक्वेशन नंबर 2 तक अगर आप सॉल्व कर लेते हो दैट्स इनफ। अब हमने क्या करना है, पुट। अब देखो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन से थे, x + 1 एंड x - 3। तो अब हमने क्या करना है, पुट। सबसे पहले पुट कर देना है x + 1 = 0 एंड x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, दैट इज़ दिस वन। अब यहाँ पे देखो x - 1 जब हम पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड पे भी लास्ट में पुट करना है, ये नहीं कि आप जस्ट राइट साइड पे पुट कर लो। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। अब हमने पुट कर देना x - 3 = 0, x = 3। अब देखो मैंने इक्वेशन 2 में पुट करने का कहा है, मीन्स ओपन करने से पहले। तो जब हम x = 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 - 9 a 3 - 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, द आंसर विल बी 0 + 3 + 1 हो जाएगा 4 4b। 21 - 9 = 12 विच इज़ इक्वल टू 4b आएगा। तो यहाँ से देखें b की हमारे पास क्या आंसर आया, 12 = 4b, b = 12/4, 4 3 = 12। थर्स रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब जहाँ पे हमने लिखा था ना a/this + b/this, जो इक्वेशन को हमने बनाया था, तो अब यहाँ पे हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी। a 4/x + 1 + b क्या फाइंड किया, b दैट इज इक्वल टू 3/x - 3। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज दिस इज कॉल्ड द सिंपल रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7, उसका मैंने सॉल्व किया। मैंने कहा थोड़े से जो सिंपल मेथड है वो तो आप लोग उसी को फॉलो कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है जी 2 भी सेम हमारे पास है, 3 भी x² - 1 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इट विल बी x + 1 x - 1। In question number 4, you have to take just simply do the factorization in denominator, then you will got the 2 pairs, okay. Question number 5, 6 is also same category. So I am moving towards question number 7 and 8. These two questions are one and same thing. So I am going to solve this for you for question number 7. अब इसमें देखो, अब डिनोमिनेटर की डिग्री जो होती है वो हमारे पास ग्रेटर हो रही है। जब ग्रेटर हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने उसको क्या किस तरह इक्वलेंट आ रही है, डिग्री ग्रेटर और इक्वल हो तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए हमने कहा था उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये हमने डिवाइड किया, x² + x - 6 1 था, तो ये हम उसे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा सिंपली 1 प्लस, अब ये डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको राइट डाउन करेंगे, x + 7 डिवाइडेड बाय x² + x - 6, ठीक हो गया। 1 + दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये क्या चीज़ थी जिसके हमने ये फैक्टर्स को फर्दर मल्टीप्लाई करके राइट डाउन किया था, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया, सेम वही मेथड, एल लेट दिस इज इक्वल टू ए बाई दिस प्लस बी बाई दिस, बाकी सेम वैसा चलता आएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एलसीएम वी गेट, तो हमारे पास x माइनस 3 एक फैक्टर बना। एक टाइम हम जब पुट करेंगे -3 तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a कैसे इक्वल होगा, -3 + 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, a इज इक्वल टू -4/5 पुट x -2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब असल चीज़ होती है राइट डाउन कैसे करना है। a था -4/5, b है 9/5। अब मैंने हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं और नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो हमने उसको राइट डाउन कर देना है, ठीक है। अब एट द एंड यहाँ तक तो कह दोगे आप दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, बट हाउ टू राइट दिस, डोंट फॉरगेट दिस। इफ़ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वैल्यू, मैंने कहा था ये हम एट द एंड आंसर में राइट डाउन करेंगे। 1 जो है 1 हो, कोई भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जैसे हमने वैल्यू को डिवाइड किया तो हमने उसे यहाँ राइट डाउन करना है, ठीक है। x+7 और इस फैक्टर को तो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया था ना। आप देखो ये 1 + 9/5 इंटू x -2 -4/5 x+3, ठीक हो गया। होप सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट टू डू द मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल, and if you have any problem regarding any question you may ask a question in comment box। इंशाल्लाह ताला मिल लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।